कोई राज्य ऐसा हो सकता है कि अपने देश को बेच देगा? ये पहली बार इन लोगों से अफवाह सुन रहे हैं हमें कि देश बेच दिया। अरे बेवकूफ के बच्चों का पहला प्रधानमंत्री ऐसा बनाया कि जिसने देश बेच दिया। 3 बार बोला करता था 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक। आज वह बहन, आप यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, नारा लगा रही मोदी जी का। सनातन धर्म को जीवित रखना है तो मोदी कमल के निशान पर मोहर लगानी है। बीजेपी के लिए लोगों के दिल में जगह है, वो आपका कमा के खा रहे हैं दुकानों में, खेतों में। मोदी सरकार को वोट क्यों देने चाहिए? मोदी सरकार को वोट सबसे पहले तो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप दिन रात मेहनत करके आप ये चैनल चला रहे हो। धन्यवाद आपका। तो मैं अभी पूरा बाजार करके आया हूँ। और मोदी को वोट क्यों देना चाहिए? अगर हिंदुस्तान को ठीक देखना है ना तो मोदी का वोट करना ही होगा, क्योंकि मोदी ही एक ऐसा नेता है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक नजर से देखा। ये कमेरे की सरकार है साहब, गरीब की सरकार है, ना कि किसी अमीर की सरकार है। कुछ लोग हैं वे आरोप लगा रहे हैं भाई मोदी ने देश बेच दिया। ये सरासर, एक बताओ, कोई राज्य ऐसा हो सकता है कि अपने देश को बेच देगा? ये पहली बार इन लोगों से अफवाह सुन रहे हैं हमें कि देश बेच दिया। अरे बेवकूफ के बच्चों का पहला प्रधानमंत्री ऐसा बनाया कि जिसने देश बेच दिया। इससे पहले तो 15-20 प्रधानमंत्री बने होंगे, क्या उन्होंने देश बेचा था कभी? अरे ये तो तुम्हारे को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथियों, आगे बढ़ने की कोशिश करो। अरे आज 370 हटा दिया। सबसे बड़ा मैं एक चीज मानता हूँ अपनी आत्मा से, जिस बहन को 3 बार बोला करता था 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक, आज वह बहन, आप यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, नारा लगा रही मोदी जी का। क्यों लगा रही है? क्यों उन बहनों को सम्मान मिला है, क्योंकि 3 बार बोल दिया बटे उन्हें, तो अगर 3 बार बोल दिया बटे तो छोड़ के चले गया, बेचारी वो कहा जाए। साथी मैं ये बात अपनी आत्मा से बोलता हूँ, मना के मोदी से। मोदी भगत हूँ जरूर, असलियत मोदी भगत हूँ साथी। तो आपको लगता है भाई अब की बार फिर मतलब मोदी सरकार बनेगी? बड़ी जबरदस्त तरीके से। अब मैं पूरी सिवान में घूम के साथी आपके पास पूछा, और माइक में बोलने का टाइम वहां भी मिला था और आपके पास भी टाइम मिला है। पूरी सिवानी भाजपा में ही हो चुकी है, पूरी सिवानी। बहुत मोदी को दूंगा, बहुत अच्छे काम करे हैं इन्होंने, आगे भी करेंगे। साइड में लाओ। ऐसा क्या काम कर दिया मोदी ने, क्यों दोगे? ना बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, सही है बिल्कुल। प्रधानमंत्री बिल्कुल अच्छा है, ये बनाओ जितना हो सके वोट दो। हाँ। मोदी को दोगे वोट? अंकल जी वोट किसको दोगे? मोदी को। क्यों, क्या खास बात है? खास बात ही है, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या है? क्वालिटी बहुत है इसके अंदर। हर चीज के मामले में ऑनलाइन सारा सिस्टम कर रखा है। हर आदमी के पास, हर नारी के पास, हर लेडीज के पास हाथ में छिल्ला रहता है। इस वजह से मोदी को वोट देंगे। मोदी ने अपना बहुत कुछ किया है। आज से पहले बहुत सारी सरकार आई है, आपने ऐसा फायदा कहीं देखा है कभी? 10 साल के अंदर जो कुछ हुआ है आप सभी को पता है, सबको पता है कि 10 साल में जो कुछ हुआ है उससे पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा दल है वो तो ये कह रहे हैं भाजपा ने कुछ नहीं करा, बेरोजगारी बढ़ा दी। ऐसा तो कोई भी कुछ कह सकता है, किसी का मुंह थोड़ी ना पकड़ा जा सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है। हम अपने मन से तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जैसी कोई सरकार है ही नहीं। जी क्या कहना चाहो, क्या माहौल है? बाजार की भ्रमण करके आए हो आप? जी बहुत अच्छा माहौल है। ये लग रहा है कि पिछली बार जो वोट आए थे 3-3.5 हजार, उससे डबल वोट आने की उम्मीद है सिवानी में तो। और यही हम लोहारो इलाके में घूम के आए थे। कल बिहार बैल में रैली थी, अपने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी मनोहर सिंह जी आए थे, तो इतना जबरदस्त माहौल था इतनी गर्मी के अंदर। रैली की तो बात करें हम, रैली को कुछ लोग कहना है पर रैली में कोई भीड़ नहीं थी, कुर्सियां खाली पड़ी थी। वो तो कोई नहीं। आप देखो भी, आप छायाकार बंधु हो, आप वहाँ गए थे, आपके साथी गए होंगे, उनसे पूछो आप, भीड़ ठीक नहीं थी। हमारे तो आंख पाट की रहेगी भाई, तो देखा उड़ती भीड़े थी। ये विपक्ष का काम होता झूठ फैलाना, ठीक है ना? भारतीय जनता पार्टी नारा दी अब की पार 400 पार, क्या वास्तव में हो पाएगा? हाँ होगा क्यों नहीं। जनता का रुख है ऐसा। जनता चाहती है कि आज अब की बार इतना बड़ा बहुमत आए, प्रचंड बहुमत आए, और उससे भी बढ़ की सीटें मिले। 400 की पार की कह रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं 450 भी हो सकती है, कोई इसका अचंभा नहीं है इस चीज में। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी क्या कहना चाहो, कैसा क्या माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल तो ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद मानने जो ये माहौल देखा है हरियाणा के अंदर, एक तो खर्ची पर्ची बंद, बिल्कुल दौड़ा कुर्ता पजामा वाले जो नेता हंडिया कर दे भाई, मैं करवा दूं, वो बंद, उनकी दुकानदारी बंद। हाँ, एक किसी छोरा ने इन्हें भेजे ट्रांसफर कर देंगे, इन्हें तबादला करा देंगे, इन्हें करा देंगे, वो बंद है। और भाई भारतीय जनता पार्टी जितनी बढ़िया काम करी है। हाँ एक बात और बताऊंगा, सिवानी में लुहारू मोड़ का प्रलनक है, 600 किले जमीन है,
वहां कभी पानी नहीं आया। भाजपा सरकार बनने के बाद उन 700 किलो में आज किसान ट्राली टाटा भर भर के नाच दाने लेके आने ला रही है। और कानून व्यवस्था बढ़िया, कोई रोड़ा रबदा नहीं, कोई बदमाशी नहीं। अब बदमाशी करी तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करी है। जो सपना माना 1991 में देखा था, मैं 1991 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उस टाइम ये सपना देखा था ये हालात कभी हरियाणा में बने, ये खर्ची पर्ची बंद हो, स्पार्श बंद हो, भाई भतीजावाद बंद हो, परिवारवाद खत्म हो। लेकिन हमें कहने मतलब ये सब भारतीय जनता पार्टी में संभव हुआ है। आज का भारतीय जनता की सरकार आने के बाद मतलब स्वाद सा आ गया जी, जमा स्वाद सा आ गया। चौधरी खत्म, कोई दौड़ कुटना पजामा नहीं है। जो भी कार्यकर्ता है वो सारे बराबर है कार्यकर्ता, कोई भी नहीं कर मैं कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमान जी क्या कहना चाहोगे, कैसे? मैं ये कह रहा हूँ सनातन धर्म को जीवित रखना है तो मोदी कमल के निशान पर मोहर लगानी है। धर्मवीर और राव दान सिंह और ये राव बहादुर नहीं देखना, वहाँ देखना कमल का फूल से कैंडिडेट कोई भी हो। सनातन धर्म को जीवित रखना है तो एक बात और बता दूं आपको, ये कहते हैं ना भीड़ नहीं थी, यहाँ भीड़ थी, वहाँ गाड़ी आ रही थी। बीजेपी के लिए लोगों के दिल में जगह है, वो आपका कमा के खा रहे हैं, दुकानों में खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। उनके पास टाइम नहीं है कहीं आने जाने के लिए, ज्यादा दिल में बीजेपी के लिए जगह है और बीजेपी को वोट देंगे। वो 2 बार हो चुका है ऐसे ही। चुप वोट है ना, चुप वोट वो बीजेपी का है, बोलते नहीं है वो, चुप वोट। ये गाड़ियां लेके आ गए 20-20 4 आदमी चौधरी पीछे खर्चे हैं, गाड़ियां काफिले हमारे उससे वोट नहीं आते, वोट दिलों में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी भाई जनता की राय। और आज भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय का उद्घाटन था, काफी भीड़ जो माहौल जो भाजपा में होता हुआ दिखाई दिया। आपका इस बारे में क्या कहना, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।